मैं स्वाति जैसलमेरिया जोधपुर राजस्थान से अभिव्यक्ति संगम ग्रुप की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। ग्रुप के अध्यक्ष प्रमोद कुमार दवे जी, संरक्षक गंगा प्रसाद पांडे जी, संयोजिका आदरणीय चांदनी दुबे जी, संचालक आदरणीय उमेश मिश्र दुबे जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया अपनी कुछ रचनाओं को आपसे रूबरू करवाने का। बहुत बहुत स्वागत आपका उमेश जी। आप मुझे सुन रहे हैं? आप बताइए मेरी आवाज़ साफ आ रही है? कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? चलिए, माँ सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में पुष्प रूपी माला वंदन करते हुए मैं एक माँ सरस्वती वंदना का गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिएगा। माँ शारदे आप मुझे ये वरदान दो, नेक राह पे चलूं सदा, ऐसा मुझको ज्ञान दो, सदा सत्य का वास हो, यही आपसे है अरदास। मैं अबोध अज्ञानी माते, विद्या का तुम दान दो। माँ शारदे आप मुझे ये वरदान दो, नेक राह पे चलूं सदा, ऐसा मुझको भान दो। हृदय में हो प्रेम भरा, वाणी में मधुरता हो, मुझसे ना हो भूल कोई, ऐसा मुझको भान दो। माँ शारदे आप मुझे ये वरदान दो, नेक राह पे चलूं सदा, ऐसा मुझको ज्ञान दो। प्रेम की गंगा नित बहाऊं, दिलों में सबके जगह बनाऊं, का ना दुखाऊं, जग में ऐसा नाम दो। माँ शारदे आप मुझे ये वरदान दो, नेक राह पे चलूं सदा, ऐसा मुझको ज्ञान दो। भाषा में सरलता हो, करो लेखनी में तुम धार, बहे प्रेम रस धार कलम पे, माँ ऐसी कृपा दान दो। माँ शारदे आप मुझे ये वरदान दो, नेक राह पे चलूं सदा, ऐसा मुझको ज्ञान दो। माँ शारदे आप मुझे ये वरदान दो, आप मुझे ये वरदान दो। माँ शारदे के चरणों में वंदन करते हुए, जैसा कि हम सभी ने कल शिक्षक दिवस मनाया, मित्रों, शिक्षक वही जो ज्ञान, प्रेरणा, सही राह बनकर हमारे जीवन का मार्गदर्शक बनते हैं। वह कोई भी हो सकता है, पिता भी, माँ भी, स्कूल कॉलेज के अध्यापक भी, रिश्तेदार भी। मेरी आदर्श, मेरी शिक्षक, मेरी दादी सासू श्रीमती पार्वती देवी जैसलमेरिया है। शिक्षक दिवस पर समर्पित चंद लाइनें मेरी दादी सासू जी को समर्पित करती हूँ। तेरे कदमों में अपना सर मैं रखती हूँ ओ दादी माँ, तू ही मेरी शिक्षक है, तू ही मेरी है गुरु माँ। हुआ अंधकार जीवन में, तुम्ही ने है दिया प्रकाश, तुम्ही ने है भरा मुझ में जीने का आत्मविश्वास। तेरा उपकार है मुझ पर, ये कैसे ऋण चुकाऊं माँ। तेरे कदमों में अपना सर
मैं रखती हूँ दादी माँ। मोहब्बत का खजाना मिल गया माँ तेरे पास, मुझ पर लुटा दिया तुमने अपना सर्व सहा विश्वास। ये ऋण मुझ पर तेरा है, ये कैसे ऋण चुकाऊं माँ। तेरे कदमों में अपना सर मैं रखती हूँ दादी माँ। आदरणीय अनिल मिश्रा जी, वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उमेश जी, आपका भी स्वागत है। हमारे आदरणीय किशन लाल जी जांगीर जी मुझे देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय, आप मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, आपके शब्द सच कहूँ तो जान डाल देते हैं मेरे को प्रोत्साहन करने में। चलिए, मैं अब एक धरती माँ की रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ऐसी तिवारी दीप जी, दादी जी की सराहना का संस्कार अद्भुत। सच कहूँ तो मैंने उन्हें अपना भगवान माना है। जीवन के उस मोड़ पर उन्होंने मुझे मेरे कंधे पर हाथ रखा जब मैं ऐसा महसूस कर रही थी कि मैं कुछ असहाय सी हो रही हूँ। और हम शायद जीवन में उन व्यक्तियों को नहीं भूलते जो हमारे जब हम बहुत परेशान से होते हैं उस वक्त हमारे कंधे पर हाथ रखते हैं। सब मुझे सुन रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है अपनी रचनाएं, अपने भावनाएं आपके साथ व्यक्त करते हुए। धरती माँ की एक रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ऐ मेरे देश की धरती माँ, मैं तुमको शीश झुकाती हूँ। तुम हो माँ का आंचल प्यारा, मैं सश्रद्धा तुमसे रखती हूँ। जन्म इस धरती पर मेरा, मरण तेरी गोद में। खेल कूद सुख दुख सभी आमोद तेरे आंचल में। बहुत बहुत भोगा हमने, मैं तुमको वंदन करती हूँ। तुम हो माँ का आंचल प्यारा, मैं सश्रद्धा तुमसे रखती हूँ। भोजन तुमने दिया है शीतल जल, भोजन अपनी कोख से। तुमसे मिला सर्व सहा, तृप्त हुआ तन मन तुमसे। किस विध कर उपकार तेरा, मैं कर्ज ये इतना लेती हूँ। तुम हो माँ का आंचल प्यारा, मैं सश्रद्धा तुमसे रखती हूँ। ऐ मेरे देश की धरती माँ, मैं तुमको शीश झुकाती हूँ। तुम हो माँ का आंचल प्यारा, मैं सश्रद्धा तुमसे रखती हूँ। आदरणीय मिश्र भारतीय जी, बहुत बहुत साधुवाद। अभिव्यक्ति संगम ग्रुप की तरफ से लाजवाब प्रस्तुतिकरण आदरणीय, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत आभार भी, आपने मुझे ये मौका दिया है अपनी कुछ रचनाएं आपके साथ साझा करने के लिए। एक गीत आपके सामने जिसका शीर्षक है अभिमान। जीवन के हर मोड़ में त्यागे हम अभिमान को, भुला न पाता है ऐसे पथिकों की पहचान को। श्रद्धा और समर्पण की अभिव्यक्ति सदा मन में रहे, पद प्रभाव के कारण मन में ना अभिमान रहे। युग बीते भूला न पाई दुनिया उस हनुमान को। जीवन के हर मोड़ में त्यागे हम अभिमान को। धन साधन से नहीं किसी की होती यहाँ पहचान है, पद वैभव से जीवन में
ना बनता कोई महान है। बस इतना सोचे और याद करें श्री राम नाम भगवान को। जीवन के हर मोड़ में हम त्यागे अभिमान को। जो कर गुजरे उसका तनिक ना अभिमान हो। है बड़ों का आशीर्वाद बस इतना हमको ध्यान हो। गुरु की अनुकंपा माने इस अभिनंदन सम्मान को। जीवन के हर मोड़ में त्यागे हम अभिमान को। जीवन के हर मोड़ में त्यागे हम अभिमान को। भुला न पाता है ऐसे पथिकों की पहचान को। आदरणीय चंदन दुबे जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। किशन जी जांगीड़, सरू सम्मान शतक पर सम्मान, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आप सभी के प्रोत्साहन का ही नतीजा है, वरना अकेला आदमी क्या सफ़र तय कर सकता है। मैं तो तहे दिल से आपकी आभारी हूँ कि जब जब कहीं मेरे लिखने में रुकावट आती है, परेशानी आती है, आदरणीय किशन जी मुझे बहुत अच्छी गाइड करते हैं। कार्यक्रम मैं अगली रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका आदरणीय अनिल जी, बहुत बहुत साधुवाद अनिल जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कई ग्रुप में, बहुत अच्छा लिखते हैं आप, आपका पढ़ती हूँ मैं, बहुत ही शानदार आपकी प्रस्तुति होती है। एक रचना शीर्षक है भारतीय संस्कृति। भारत देश की पवित्र भूमि और संस्कृति है महान। इस धरा की रजकण को सत सत मेरा प्रणाम। गुरुओं की प्रेरणा भरी है सरल सहज वाणी में। दुश्चिंतन दुर्भाव दोष नहीं किसी के मन में। सदाचार और जनहितकारी की यहाँ पहचान। इस धरा की रजकण को सत सत मेरा प्रणाम। राजपूतों के आदर्शों का यहाँ उत्कृष्ट नमूना। रहा न कोई ऐसा कोना शहीदों से सुना। यहाँ कतप निजवाणी में है प्रबल महान। इस धरा की रजकण को सत सत मेरा प्रणाम। परिचित होंगे देश देश के लोगों को यहाँ का प्रेम। अतिथि देवो भव भारतीय संस्कृति की देन। सम्मान यहाँ की वाणी में है प्रबल महान। इस धरा की रजकण को सत सत मेरा प्रणाम। विविधता में एकता की मिलती अनुरक्त समीकृति। शिष्टाचार धर्म निरपेक्षता पूर्ण हमारी संस्कृति। हो प्रयास रहे सदा ऐसा ही हिंदुस्तान। इस धरा की रजकण को सत सत मेरा प्रणाम। भारत देश की पवित्र भूमि और संस्कृति है महान। इस धरा की रजकण को सत सत मेरा प्रणाम। आदरणीय कंचन जी गुप्ता, बहुत बहुत साधुवाद। आप मुझे देख रही हैं, आप मेरी सराहना कर रही हैं। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को हम लोग बहुत मोटिवेट करते हैं। और सच बताऊं तो सर्वगुण संपन्न इस दुनिया में कोई नहीं है, हर एक में कोई न कोई कमी है।
हम सब एक दूसरे की कमियों को ढकें और उनकी अच्छाइयों को उजागर करें, तो निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि हमारी कमियाँ भी हम खुद ही एक दूसरे की दूर कर सकते हैं। बेहतर है कि हम एक दूसरे को खूब मोटिवेट करें, खूब प्रोत्साहन करें। सच में मैं अपने मित्रों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि जब मैंने 2011 में फ़ेसबुक ज्वाइन किया था, तब हम नए नए थे, इतनी जानकारी भी नहीं थी, तो हम पर्सनली ग्रुप में मैसेंजर में कहते थे कि हमारी वो पोस्ट लाइक करो ना, उस पर हमने कुछ लिखा है, तो वो लिखते थे वाह 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 वाह, जबकि ये पता था कि ये कहकर लिखवाया है, पर फिर भी इतनी खुशी होती थी, अरे 15 लाइक हो गए हमारे। तो धीरे 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 ये कारवां हमारा बढ़ा, और सच में उस हौसले की वजह से, उस आपके मोटिवेशन की वजह से हम निरंतर एक राह पे चल रहे हैं, साहित्य की राह पे। सुभाष जी माहेश्वरी साचोर से बहुत बहुत साधुवाद। आज मैं आपसे बात भी नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ा मुझे इसका तैयारी करना था। सुभाष जी भी मुझे बहुत बहुत संबल देते हैं और मेरी बहुत सराहना करते हैं, जबकि मैं इस योग्य भी नहीं हूँ, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। अभिव्यक्ति संगम जिंदाबाद, बहुत हमारा देश, हमारा भारतीय संस्कृति, हम सभी में इतनी एनर्जी है। आई थिंक हम लोग में एनर्जी बहुत है, बस हमें कोई राह दिखाने वाला चाहिए कि हमें किस राह पर हम जा रहे हैं और हमारे साथ लोग कैसे जुड़े हुए हैं। इस धरा की रचकण को शत शत मेरा प्रणाम। बहुत बहुत साधुवाद। आपको मेरी ये रचना पसंद आई। रश्मि कुमारी जी, थैंक यू रश्मि जी, आप मुझे सुन रही हैं। AC तिवारी जी, बहुत बहुत साधुवाद। मैं वतन पर अपना एक गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। शीर्षक भी वतन ही है। अश्रुआते याद करके उन वतन के जवानों को, शहीद हो गए वो शीश वतन की लाज बचाने को। तड़पते हैं प्राण सुनकर उन जवानों की मौन आहें, चीर देती है कलेजा आजादी की व्याकुल कराहें। छूट गई पीड़ा हृदय में, याद समर्पण कर उनको, शहीद हो गए वो शीश वतन की लाज बचाने को। था शहीदों को विश्वास इतना, मानवता की लाज रखेंगे, धर्म राष्ट्र संस्कृति की रक्षा को तैयार रहेंगे। छा गई मावक चतुर्दिक पूर्णिमा के लाने को, शहीद हो गए वो शीश वतन की लाज बचाने को। हाथ यूं सक्षम किए न्याय का पक्ष ले सके, नासिका दुर्गंध के छल में बिल्कुल ना है आ सके। भारत का प्रत्येक मस्तक शीश नवाता उन वीरों को, शहीद हो गए वो शीश वतन की लाज बचाने को। अश्रुआते याद करके उन वतन के जवानों को, शहीद हो गए वो शीश वतन की लाज बचाने को। सचमुच आज हम सुरक्षित चैन से जी रहे हैं, चैन की सांस ले रहे हैं। हमारे हजारों लाखों वीरों की कुर्बानी का नतीजा है। हम
याद करें उन्हें और मन से उनकी आत्मा की मंगल कामना की प्रार्थना करें, जिनकी शहीदी से आज ये देश खड़ा है, वरना अब तक हम गुलामी में ही जी रहे होते, है ना। भगवान शिव के ऊपर कुछ दोहे बनाए हैं, सुनिएगा। मुझे दोहे छंद में इतना मैं परफेक्ट नहीं हूँ और बहुत ही कमज़ोर हूँ। ये 13-11 का आंकड़ा मेरे से थोड़ा कम बैठता है, बट कोशिश की है। सुनिएगा। दुष्टों का विनाश करे, कालों के भी काल, शंभु का जो ध्यान धरे, देते संकट टाल। बम बम सुंदर स्वर सदा, कावड़ियों का बोल, श्रद्धा से सब पूजते, बाजे डमरू ढोल। अरे इसको पढ़ते भी थोड़ा ऐसे है ना। सावन मास बरस रहा, घना जल चहु और, वृक्ष हरे भर दिख रहे, हर्षित नाचे मोर। कोहिल कू 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 के सुंदर गाती गीत, आया सावन झूम के, सुन लो मेरे मीत। सावन मन भावन लगे, मोर मचाता शोर, सखियाँ सारी झूलती, झूला रेशमी डोर। ये दोहे थे प्रभु को समर्पित करते हुए। और कुछ दोहे प्रेम पर। प्रेम मेरा पसंदीदा विषय है। हम दुनिया में सब कुछ पा सकते हैं तो प्रेम से पा सकते हैं। जिद से और अकड़ से हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। प्रेम से हम सब कुछ, बड़े से बड़ा शेर भी वश में आ जाता है तो प्रेम के बलबूते। और हम ऐसे कहीं देखते हैं, लोग कहीं बड़े बड़े जानवर पालते हैं वगैरह, और वो उनको किस तरह से मैंने कई ऐसे वीडियोस भी देखे हैं, शेर चीते जो पालते हैं और वो कितना प्यार करते हैं। कितनी ताकत है प्रेम में। ये राधा का प्रेम था जो आज अमर है युगों युगों तक, और हम याद करते हैं कृष्ण राधा के प्रेम को। प्रेम से ही अमर हुआ है। अभिमानी के तो हमेशा पुतले ही जले हैं, जिसका उदाहरण हम सब देखते हैं। रावण और राम का उदाहरण है। हमारा इतिहास गवाह है कि प्रेम से कितना कुछ हमने पाया है। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बढ़िया। सावन में मेरे दोहे आपके अच्छे लगे। प्रेम पर मेरे कुछ दोहे सुनिएगा। प्रेम गंध बिखराइए, जो मन को महकाए, रीति निराली प्रीत की कोई समझ। प्रेम पंथ दुर्लभ घड़ा, डगर नहीं आसान, स्वाति चले उस राह जो हो जाए कल्याण। साजन तेरी चाह में बेसुध मेरे प्राण, आ जाओ परदेस से दिल में लागे बाण। याद सताती रात दिन, हाल हुआ बेहाल, हर एक पल सूना लगे, आकर मुझे संभाल, आकर मुझे संभाल। एसी तिवारी जी, झूले अब पढ़ते नहीं, अति उत्तम। अनिल मिश्रा जी, बहुत बहुत साधुवाद। आप सब मुझे लाइव देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है पढ़ने में भी, और आप सबके जो कमेंट हैं उनको देखकर भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। कहीं छूट भी रहे हैं, शायद मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं अगली रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। शिक्षा वही जो राष्ट्र पर गौरव करना सिखाए। राष्ट्रभक्ति में हमेशा ही रहा गुरुवरों का योगदान। राष्ट्रभक्ति में हमेशा ही रहा गुरुवरों का योगदान। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग से ही देख रहे हम, इनकी शिक्षा की वजह से प्रसारित हुआ
धर्म न्याय का ज्ञान। राम, कृष्णा, मीरा, महावीर, ईसा मसीह, गुरु गोविंद, मोहम्मद पैगंबर ने समय समय पर निभाई गुरु की भूमिका करने का राष्ट्र का कल्याण, बढ़ा राष्ट्र का गौरव, हम करते इन पर अभिमान। इनकी शिक्षा की वजह से ही प्रसारित हुआ धर्म न्याय का ज्ञान। संत महात्मा से लेकर, सुनिएगा, संत महात्मा से लेकर बापू, पटेल, नेहरू ने भी बताई राष्ट्र को दिशा, राष्ट्र हित में जगाई अलख ऐसी, धरा का हर इंसान हो गया इन पर फिदा। साधारण शिक्षक भी तो कर रहा शिक्षा देने का ज्ञान, भविष्य के धरोहरों का बढ़ाने भारत माँ का मान। हम करें दिल से वंदन और सत सत प्रणाम। इनकी शिक्षा की वजह से ही प्रसारित हुआ धर्म न्याय का ज्ञान। कुछ रचनाएं मैंने प्रस्तुत की हैं और आप इजाज़त दें कुछ रचनाएं और आप कोई विषय बताइए, मैं उस पर प्रस्तुति करूं। एक रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। शीर्षक है एकाग्रता। सुनिएगा। चंदन दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ही मुझे मौका दिया इस पर प्रस्तुति का, और पता नहीं मैं कितना खरा उतर पाऊंगी, ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे ये मौका दिया। एकाग्रता शीर्षक है इस रचना का। सुनिएगा। गौ माता पर 2 लाइन जरूर सुनाए। बिल्कुल सुनाती हूँ। ये एक एकाग्रता की रचना सुना दूँ, उसके बाद गौ माता पे सुनाती हूँ। लोहे के काम में टाटा, जूते के काम में बाटा, दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। लोहे के काम में टाटा, जूते के नाम में बाटा, दुनिया में इतना नाम कर रहे हैं, और हम निठल्ला की तरह अपना समय यूं ही खो रहे हैं। जिसने समय की कीमत को पहचान लिया, मित्रों, जिसने समय की कीमत को पहचान लिया, एकाग्र हो अपने लक्ष्य की राह बुनता चला गया, उसी ने अपना इतिहास में नाम रच दिया। बाकी सभी ने अपना जीवन व्यर्थ खो दिया। हम किस श्रेणी में आए, अब हमें चुनना है। हर चुनौतियों को लांघ अपने लक्ष्य पर जाना है। जिसने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया ना मित्रों, उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। चाहे आप व्यापार में हो, चाहे आप साहित्य में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में आप प्रवेश लेते हैं, एंट्री करते हैं, आप कार्य करते हैं, एक लक्ष्य बनाकर चलिए कि मुझे इस मंजिल तक जाना है, इतना अपना फैलाव करना है, इतना अपना आपको बढ़ाना है। हार और जीत तो ऊपर वाले की देन है, पर मैं ये मानती हूँ कि कर्म अगर हमारे मजबूत होंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। उससे पहले हमें दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा मित्रों। जब तक हम भीतर से कोई संकल्प नहीं लेते ना, तब तक हम उस कार्य को करने के प्रति दृढ़ नहीं हो पाते। कई बार थोड़ी सी मुश्किलें आती है और हम हार जाते हैं कि अरे अब क्या होगा। लेकिन एक निश्चित लक्ष्य हो हमारा कि मुझे इस मंजिल तक तो जाना ही है, चाहे लाख विपदा आए, तो श्योर हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। उन्होंने सुभाष जी ने मुझे कहा माँ गुरु गौ माता के ऊपर, तो मैं अपनी एक रचना गौ माता के ऊपर आपको सुनाती हूँ। मैं आई, शीर्षक है गौ माता की जुबानी। गौ माता आप हम सभी भक्तों से कह रही है, सुनिएगा। मैं आई द्वार तुम्हारे, मुझे भीख प्राण की दे दो। मैं हूँ तुम्हारी माता, तुम्हें
का फर्ज निभा दूं। दुष्टों ने मुझे है घेरा, संघर्ष बना घनेरा, चाबुक की बैत से मारे, तुम कर दो मेरा सवेरा। मेरी तड़पती मौत न देखो, दुष्टों से मुझे बचा दो। मैं हूँ तुम्हारी माता, तुम लाल का फर्ज निभा दो। चिंता ने मुझे सताया, चाहत का मिला क्या साया। मेरे बालक तुमको मुझ पे क्यों तरस नहीं आया। अमृत सा दूध पिलाती, बेमौत न मर जाने दो। मैं हूँ तुम्हारी माता, तुम लाल का फर्ज निभा दो। यूं तड़फ तड़फ कर मरना, क्या है अपराध मेरा। मैं फर्ज निभाऊं माँ का, तुम कर दो मेरा सवेरा। हे कृष्णा तुम कहाँ हो, हे कृष्णा तुम कहाँ हो। धरती पर वीर जगा दो, मैं हूँ तुम्हारी माता, तुम लाल का फर्ज निभा दो। मैं आई द्वार तुम्हारे, मुझे भीख प्राण की दे दो। मैं हूँ तुम्हारी माता, तुम लाल का फर्ज निभा दो, तुम लाल का फर्ज निभा दो। ये गौ माता की पुकार थी, जो मैंने गौ माता बनकर आप सबको सुनाई है। बहुत हम सभी गौ माता की के लिए बहुत कुछ करें, थोड़ा 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 करते भी बहुत कुछ हो जाता है। तो नियम से थोड़ा हाथ से, और कहते हैं हमारे देवी देवता सब उसमें विराजमान है। मेरा खुद का पर्सनली बहुत अनुभव रहा है कि बिन बोले ये जानवर, हम उनको तृप्त करते हैं तो ये हमें हज़ारों हज़ारों आशीष देते हैं, और जीवन में आने वाली कई विपदाओं को हम पार कर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो ये थी मेरी गौ माता की प्रस्तुति। आप बताइए मैं किस पर अपनी रचना दूं, जैसा आप कहेंगे उस पर ही दूंगी। मैं अपनी दादी सासू जी को भगवान मानती हूँ। कुछ जीवन में कुछ घटित हो जाता है तो ही अपना विश्वास उन पर अडिग होता है। मेरी एक आदत थी कि मैं जो भी रचना लिखती थी ना, तो मैं अपनी दादी सासू जी को सुनाती थी और फिर मैं उसे पब्लिश करती थी। तो एक दिन मैंने क्या, दादी जी को गौ माता की रचना, मैंने 5-6 रचनाएं लिखी है गौ माता पे। तो मैंने रचना सुनाई तो दादी जी ने कहा कि स्वाति जी, आपने जो मुझे सुनाई ना, वो मैं आपको वापस सुनाऊँ क्या। तो मैंने कहा अरे इतने टफ वर्ड है और आप 95-96 ईयर ओल्ड हो, क्या ये आप वापस कैसे सुना सकती हो। तब उन्होंने बताया कि स्वाति जी, आप जो मुझे सुनाते हो वो मुझे ऊपर से सुनाई देता है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। तो बोले कि आप मन में कोई भजन आप सोचो। मैं उनको रोज़ भजन नियम से सुनाती थी। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैंने सोचा बताइए कौन सा भजन मेरे मन में। तो उन्होंने ये बात बता दी कि तुम वो नरसिंह जी वाला भजन तुम मन में सोच रही हो। मेरी ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा 5-6 बार हुआ। तो फिर मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने एक हमारे जोधपुर के एक बहुत बड़े ज्योतिष को अपने घर बुलाया। मैंने कहा ये दादी जी जो कह रही है ये किस हद तक सही है और क्या इसका क्या गणित है। उन्होंने मुझे बताया, पुरुषोत्तम जी पुरोहित उनका नाम है। उन्होंने कहा कि
1 करोड़ में से एक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि जीते जी आत्मा गंधर्व योनि में चली जाती है, लेकिन ये शरीर का जो पाप का चोला है ये कई जन्मों का बंधा हुआ है। ये पाप का झोला तो इनका जब समय पूरा होगा तभी कटेगा, पर ये बहुत पवित्र आत्मा है। ये सही कह रही है कि आप जो सुनाते हो ये इनको सुनाई देता है। मैंने ये बात गांठ बांध ली कि ये औरत साधारण नहीं है, इसके पास मुझे बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, और सच में बहुत कुछ हासिल हुआ भी। एक रचना मैंने जो उनको सुनाई और उन्होंने मुझे वो वापस एज इट इज़ सुना दी, वो रचना मैं आपको सुनाती हूँ। मैं खुद नहीं बिना देखे सुना सकती और उन्होंने सुना दी। मैं उस तक पहुँची नहीं हूँ, मेरी आत्मा अभी गंधर्व योनि में गई नहीं है, उनकी चली गई थी। रचना सुनिएगा, गौ माता की पुकार, जिसका शीर्षक है युगों युगों से गौ माता ने बहाई अमृत धारा। युगों युगों से गौ माता ने बहाई अमृत धारा, तभी हिंदू संस्कृति ने इसे माँ कहकर पुकारा। कैसे मिटा पाएगी मन अंतकरण की देह के कल्पेश को, कहीं नहीं मासूम हृदय जो जाने माँ की पीड़ा को। हर दुश्चिंतन के विरोध में माँ का हृदय हाहाकारा, तभी हिंदू संस्कृति ने इसे माँ कहकर पुकारा। भाव मन के प्रेम का क्यों निर्झर किया तुमने, क्यों कसाईयों के हाथ में सौंप दिया है हमें। हमें चाहिए केवल निश्चल सरल समर्पण तुम्हारा, तभी हिंदू संस्कृति ने इसे माँ कहकर पुकारा। किलकिला उठी माता अपने बिखरते आंगन को, दया धर्म सब कहाँ गया फैशन की होड़ मिटाने को। वही माँ जो वांगमय बनकर देती अमृत की धारा, तभी हिंदू संस्कृति ने इसे माँ कहकर पुकारा। देश के जवान जाग, शौर्य स्वाभिमान जाग, राष्ट्र संस्कृति समाज भाग्य के विधान जाग। शुभ सहज अमृत से हर मनुज का मन संवारा, तभी हिंदू संस्कृति ने इसे माँ कहकर पुकारा। ये मेरी माँ पे रचना थी और आपने भी सुनी होगी कि इस तरह के शब्द हमारी दादी सासू जी ने एज इट इज़ मुझे सुना दी। उसके बाद तो कई बार ऐसा हुआ कि जो मैं भजन गाती वो एज इट इज़ मुझे सुना देती, और मैं आज वो दुनिया में नहीं है, 6 साल हो गए वो चले गए, लेकिन मैं अनुभव करती हूँ कि उसकी ऑरा मेरे इर्द गिर्द है जो मुझे आगे बढ़ा रही है। जब जब मैं बहुत परेशान होती हूँ उन्हें याद करती हूँ, निश्चित रूप से वो मेरी तकलीफ़ें ख़त्म कर देते हैं। जीवन में हर एक व्यक्ति एक संघर्ष लेकर जीता है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ प्राणवायु बनकर मेरे साथ चलती है। दिल से उन्हें श्रद्धांजलि करती हूँ। हर एक लाइन में मेरा नाम उनका आ जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं उनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल रहा है। और अब मुझे लगता है समय पूरा हो गया है, 5 मिनट और बचे। जो आप कहेंगे वो रचना आपको सुना। गौ माता पर मैंने बहुत लिखा है, लेकिन आई थिंक अब मैं आपको दूसरी रचना सुनाती हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, इस पर एक मेरा गीत थोड़ा भावुक हो गई मैं दादी जी को याद करते हुए। ऐ मेरे वतन के लोग, ये भी थोड़ा करुण रस का ही है एक गीत, सुनिएगा। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम इतना जान लेना, कुर्बा हुआ है मुझ पर, कुर्बा हुआ है इस पर हर मुल्क हर ठिकाना। खाई थी गोलियां सीने में धस धस कर, उफ ये दर्द कैसा था अपने वतन
वतन को लेकर जब ठान लिया था हमने अपना है मुल्क बचाना, कुर्बा हुआ है इस पर हर मुल्क हर ठिकाना। आज़ादी पाई हमने इन लोगों के लहू से, मुमकिन नहीं सफ़र था ये मुल्क को बचाना। हर बूंद का एक कतरा इसको तो भाप लेना, कुर्बा हुआ है इस पर हर मुल्क हर ठिकाना। कहीं खो न जाए हमसे आज़ादी का सफ़र ये, की है मशक्क़त इतनी हर आग की लपट से। इस चैन की घड़ी को बर्बाद मत करना, कुर्बा हुआ है इस पर हर मुल्क हर ठिकाना। ए मेरे वतन के लोगों तुम इतना जान लेना, कुर्बा हुआ है इस पर हर मुल्क हर ठिकाना, हर मुल्क हर ठिकाना। ये थी मेरी ए वतन के लोगों और आदरणीय चंदन दुबे जी, जो मेरी बहुत सराहना कर रही है। बहुत बहुत साधुवाद अभिव्यक्ति संगम की ओर से, जिन्होंने मैं आप सबका साधुवाद धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे ये मौका दिया। मैं पुनः आप सभी का नाम लेते हुए आपको धन्यवाद देती हूँ। मंच के अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद कुमार दुबे जी, इस मंच के संरक्षक आदरणीय गंगा प्रसाद पांडे जी, संयोजिका आदरणीय चांदनी दुबे जी, संचालक आदरणीय उमेश मिश्र दुबे जी का बहुत 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 साधुवाद। अनिल जी मिश्रा, बहुत सुंदर काव्य पाठ, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना और आपने मुझे बहुत सराहा। आप सभी मेरी बहुत बड़ी ताकत है। निश्चित रूप से कई गलतियां भी मैं कर लेती हूँ, कभी कभार थोड़ी हिचकिचाहट की वजह से प्रस्तुतिकरण में भी कई बार थोड़ी तकलीफ़ आ जाती है, लेकिन आप हमेशा मेरी छोटी छोटी गलतियों को अनदेखा करते हैं और मेरी अच्छाइयों को हाईलाइट करते हैं। यही खूबी हम सब में होनी चाहिए और बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए समय पूर्ण हो चुका है। सुभाष जी नीट, अच्छा आप आ रहे हैं, बिल्कुल आप आइएगा, आपका स्वागत है। मैं अंतिम रचना आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। धर्म चक्र की आड़, धर्म की आड़ में चल रहा है आदमी, धर्म की आड़ में चल रहा है आदमी, रिश्वत बेईमानी हिंसा पर जी रहा है आदमी, खून खराबा तो मानव का हो गया है शौक, उन्हीं हाथों से बता रहा अपना चक्र अशोक। ये खबर ना उनको ये चक्र किसने बनाया है, इस चक्र को पाने में कितनों ने प्राण गंवाया है। फर्क रहा इतना कि पहले इसे पाने में प्राण गंवाए, अब मानव उसी नाम पर कितने को चक्र चलाए। धर्म चक्र अशोक चक्र तो आज दबता जा रहा है, इसी जगह पर अब नए चक्रों का नाम आ रहा है। मार चक्र, खून चक्र, ठूस चक्र और न जाने कितने नाम हैं। धर्म चक्र की आड़ में चल रहे कितने बेईमान हैं, चल रहे कितने बेईमान हैं। और अब आपसे मैं इजाज़त लूँगी। पुनः आपको कोटिश कोटिश धन्यवाद, आपने मुझे सुना। मुझसे कोई भूल हो गई हो मुझे क्षमा कीजिएगा। बोलते हुए कई बार शब्द में जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है और ये हम यूँ तो बहुत बोल जाते हैं, लेकिन जब कैमरा सामने आता है ना तो थोड़ी सी हिचकिचाहट भी होती है। किशन जी बहुत बहुत साधुवाद आपका और सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं स्वाति जैसलमेरिया आपसे इजाज़त लेती हूँ। धन्यवाद।